डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। वेलकम फ्रेंड्स, अगर हम स्टॉक्स पे अगर फोकस करते हैं और स्टॉक्स ट्रेडिंग भी करते हैं ना, तो स्टॉक्स में ऑप्शन से ज़्यादा पैसे बन सकते हैं। वो पूरा का पूरा जो खेल है ना, वो एक तो सही तरीका नहीं मालूम लोगों को, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें और कहाँ पे एंट्री करें। रेंडमली कहीं पे भी एंट्री कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। आज मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या चीज़ देखना चाहिए, है ना। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कितने बजे आपको मतलब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और कैसे आपको पहुंच जाना है कि इस 9:25 तक आपका ऑर्डर पंच होना चाहिए स्टॉक्स में। मेंटरशिप में सर ज्वाइन करना है सर, ये ऑप्शन पे अभी एक हफ्ता से समझ नहीं आ रहा सर। हाँ, नहीं मेंटरशिप का जरूरत नहीं है, आपको वैसे ही जोड़ देंगे कोर्स में आने का जरूरत नहीं है ना। आप एक काम करना ना, जो भी नीचे हमारा जो वीडियो के नीचे अगर जैसे ये वीडियो अपलोड होगा, वीडियो के लिंक में लिंक होगा हमारा अकाउंट ओपनिंग का। हमारे थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करके आप जुड़ सकते हो। उसमें क्या मेंटरशिप का बहुत सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, आपको लेने का जरूरत नहीं है। जो मार्केट का बिहेवियर है ना, वो क्या है, एकदम से कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही जगह पे है। मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा, 15-20 कैंडल में ले लेके 15-20 पॉइंट बढ़ेगा और एक ही कैंडल धड़ाम से नीचे। तो ये जो है ना, अभी थोड़ा सा टफ समय चल रहा है ना। और ये बार बार ये लोग क्या है, कभी एक्सपायरी डेट बदल रहा है, कभी क्वांटिटी बढ़ा रहा है, कम ज़्यादा कर रहा है। उसमें भी क्या हो रहा है कि बड़े प्लेयर सेटलमेंट में लग जा रहे हैं, उसके चक्कर में दिक्कत हो रहा है ना। तो इसीलिए टफ है। इसीलिए मैं क्या है कि सारा सोल्यूशन एक ही जगह लेके आ जाओ स्टॉक्स में। स्टॉक सिलेक्शन हमको पता होना चाहिए और उसके बाद एंट्री कहाँ पे बनता है, कौन सा परफेक्ट एंट्री होता है, कहाँ पे अवॉइड करना है, वो हम लोग एक बार अभी यहाँ पे सबके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ताकि सभी लोग अगर मान लो स्टॉक्स में कोई काम करता है तो उनको दिक्कत ना हो इंट्राडे में। और पोजिशनल के लिए तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पोजिशनल वाला तो शानदार चलता ही है। निफ्टी आज थोड़ा ठीक परफॉर्म किया है, बाकी दिन तो बिल्कुल ही परेशान कर रहा था, वहीं एक ही सेम लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था और प्राइस बढ़ भी रहा था निफ्टी का, तो ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था उस लेवल पे, है ना। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन था, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग वीक तो था इसमें, नो डाउट, है ना। अब निफ्टी का अगर हम कल देखेंगे तो कल निफ्टी का क्या है, मीडियम सीपीआर है कि वाइडर सीपीआर है? नहीं, नेरो है ना, 150 पॉइंट से नीचे है ना, है ना। R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो, इसके बीच का डिस्टेंस 150 पॉइंट से कम है, मतलब 118 पॉइंट है, मतलब ये नेरो में कंसीडर होगा। 150 पॉइंट से ऊपर होता है तो मीडियम में, और 200 से ऊपर हो जाता है तो फिर वो वाइडर में कंसीडर कर सकते हैं। तो अभी नेरो सीपीआर ही कंसीडर करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो अगला कब है ट्रेडिंग? आज फ्राइडे है ना, हाँ। तो मंडे को भी मार्केट में बढ़िया मूवमेंट मिलेगा देखने को, है ना। निफ्टी में मंडे को बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है ना, तो जब नेरो सीपीआर हो उसी दिन निफ्टी में ट्रेड करिए, अदरवाइज निफ्टी को अवॉइड करिए, ज़्यादा अच्छा है एज अ बायर, है ना। तो अभी नेरो सीपीआर है तो मंडे को किया जा सकता है, मंडे को कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं कि स्टॉक्स के लिए, तो स्टॉक सिलेक्शन हमारा जो था, जैसे कोई भी आपका वो हो, कोई भी स्कैनर जो हम लोग डिस्कस किए हैं, वैसे तो मल्टीपल स्कैनर है, तो देखना क्या है और कहाँ पे एंट्री करना है वो है। तो 9:15 पे जैसे एक लिस्ट आ गया, ठीक है, 9:25 में आपको क्या करना है, 9:15 के आसपास 9:20 तक आ जाएगा। उसके बाद क्या चेक करना है आपको? गुप्ता जी बताइए, आज सवेरे तो रहे हो गए आप, लाइव में थे क्या सवेरे? क्या देखना है ना। तो सबसे पहला देखना है, जैसे यहाँ पे एक कंपनी दिख रहा है, फॉर एग्जांपल मारुति ले लेते हैं। आज मारुति अच्छा परफॉर्म किया है, तो मारुति हम लोग सवेरे ट्रैक कर ही रहे थे ना, ठीक है।
5 मिनट का टाइम फ्रेम है। पहला कैंडल क्या किया है गुप्ता जी? R1 प्रीवियस डे हाई को नीचे से ऊपर क्रॉस करता हुआ गया है। मुझे वो चाहिए, ये नहीं कि गैप अप हो गया और R1 के ऊपर ओपन हो गया, वो नहीं, नीचे से ऊपर R1 को, हाँ, राइजिंग होना चाहिए। और उसके बाद मैं क्या बोला था, 60 के ऊपर RSI होना चाहिए और ये नीचे से ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होना चाहिए। पहला कैंडल का कंडीशन है ग्रीन होना चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अपर वीक ना रहे। और अगर इस टाइप का कंडीशन मिल गया कि भाई R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर रहा है तो एकदम शानदार है, इसमें आंख बंद करके पंच करिए और वो देखिए वन वे भागेगा। जैसे आज मेरा ही पोजीशन था ना टाटा मोटर्स में, मेरा हिंडाल्को में था सर। हाँ, टाटा मोटर्स में था तो पहला कैंडल क्या बना, नीचे से ऊपर ग्रीन, और पहला कैंडल के बाद RSI 60 के ऊपर है ना, और अपना R3 लेवल के आसपास गया था तो हम लोग एग्जिट किए थे, है ना। आपने हिंडाल्को किया था ना? उसमें सेकंड हाफ में बहुत बढ़िया दिया। हाँ, तो हिंडाल्को में बदमाशी क्यों की है? पहला कैंडल रेड बना है, उसको छोड़ देना है। तो वो पहले की भी चीज, हाँ, पहले से पोजिशनल है तो गैप अप में आपको बेनिफिट मिल गया होगा। बट अगर इंट्राडे कर रहे हो तो ये देख लेना है, पहला कैंडल अगर रेड बन रहा है उस स्टॉक्स को छोड़ देना है ना। और मुझे वो चाहिए जो नीचे से ऊपर R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता हुआ हो, और जब ब्रेक कर रहा है उस समय RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। इसमें क्या हुआ, गैप अप ही खुला है और RSI 60 देख के कई लोग क्या होता है, सिर्फ RSI फॉलो करेगा, वो क्या करेगा, अरे ये 60 के ऊपर है मतलब चलेगा। नहीं, 60 के ऊपर है लेकिन खुला कहाँ पे है वो इम्पोर्टेंट है। मुझे नीचे से ऊपर में चाहिए। है तो लेकिन ये था कि अब ये ऊपर चलना है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए पड़ा रहेगा। जी जी जी, बाद में पलटी करके पता चला वो 2,500 रुपये का लॉस था, बाद में कवर करके उसने 6,000 रुपये मुझे प्रॉफिट दे दिया। हाँ, ठीक है ठीक है। और सर ये जो 60 आप RSI बोल रहे हो, ये डेली टाइम फ्रेम पे देखना है? नहीं, इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे जैसे वो तो हमारा हायर टाइम फ्रेम पे जो कंडीशन है ना RSI का, वो तो हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो हायर टाइम फ्रेम देखने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैं ऑर्डर पंच कर रहा हूँ उस समय क्या कंडीशन है, अच्छा, है ना। तो जैसे ये स्कैनर है, मान लो एक एग्जांपल के लिए कोई भी एक स्कैनर है, तो जैसे यहाँ पे मारुति है, वो तो हम लोगों ने आज सुबह ट्रेड लिया था इसलिए मारुति का नाम ले लिया। बाकी जैसे कोई भी रेंडमली है, जैसे LIC हाउसिंग फाइनेंस है या सिप्ला है, उसमें लेना है कि नहीं लेना है वो डिसाइड कैसे करना है। जैसे सिप्ला पहले है, सिप्ला पहला कैंडल कैसा बना है, ग्रीन बना है लेकिन क्लोजिंग नहीं है सर। नहीं ऊपर वीक दिया हुआ है उसमें। हाँ ठीक है, वीक दिया हुआ है, बट ये RSI आप देख पा रहे हो 60 अबव है, मतलब ये ऊपर की ओर R2 लेवल तक जाएगा, है ना। तो पहला कंडीशन ये है कि ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन होना चाहिए और ये CPR से ऊपर ओपनिंग हुआ, वहीं से ऊपर ग्रीन बन रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ऊपर से 60 के ऊपर में RSI है, तो पहले कैंडल के क्लोजिंग पे आपका एंट्री बन जाएगा। इसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो एक सिंगल कैंडल होगा, लेकिन ये देखना कई बार क्या होता है, यहीं से स्टार्ट हुआ और पहुंच गया R2 लेवल तक एक ही कैंडल, उस कंपनी में मत करना, है ना। तो एकदम से एक ही कैंडल बन गया, मान लो R2 R3 तक पहुंच गया, तो वो तो गया ना, वो फिर फंसेगा वो, है ना। तो कैंडल बहुत बड़ा नहीं बनना चाहिए पहला कैंडल, और CPR के पास से चालू हो रहा है और क्लोजिंग हो रहा है और RSI 60 के ऊपर है, मतलब उसमें एक ट्रेड तो बन ही जाएगा। दूसरा कंपनी चेक कर लेते हैं, जैसे LIC हाउसिंग का क्या रहा आज। LIC हाउसिंग जैसे ये है ना, ये कैंडल सीधा यहाँ से चालू हुआ और ये R2 लेवल पहुंच गया। वही बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा कैंडल बन जाए तो उसको अवॉइड करना है। देख पा रहे हो ना, ये कैंडल यहीं से स्टार्ट हुआ और ये R2 पे पहुंच गया लगभग, तो थोड़ा सा अवॉइड करना। आपके पास ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, है ना। तो जैसे एक स्कैनर ये था, जैसे एक स्कैनर ये भी है ना। तो इसमें कौन कौन सा कंपनी आया था देख लेते हैं सुबेरे।
9:15 वाला चाहिए मुझे टाइमिंग, सुबेरे होना चाहिए। तो यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत फोर्ज, कंटेनर कॉरपोरेशन, मारुति, 4 कंपनी आया मान लो। तो चारों कंपनी में क्या क्या देखना है ऑर्डर पंच करने के पहले? तो जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसमें लेना है नहीं लेना है वो कैसे डिसाइड करेंगे? पहले 60 RSI के अबव है कि नहीं चेक करना है पहले 5 मिनट और नीचे के। नो, फर्स्ट वी हैव टू चेक पहला कैंडल क्या बन रहा है। पहला कैंडल मुझे चाहिए स्ट्रॉन्ग कैंडल। यहाँ पे कैसा कैंडल बना है? डोजी। मेरा रिजेक्ट, उसको मैं देखूंगा ही नहीं। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं ना स्टॉक से सेलेक्ट करने के, मैं इसको अवॉइड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे डोजी बना है या डोजी या रेड बना है, तो मुझे अपसाइड का पोजीशन के लिए देखना ही नहीं है उसमें। भले वो जाएगा, जाने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरे पास थोक में स्टॉक्स है ना, अच्छे स्टॉक्स का कलेक्शन है, तो इसीलिए मुझे टेंशन है नहीं, मैं छोड़ दूंगा, सिंपली एक लाइन देख के छोड़ दूंगा। दूसरा है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में देख लेंगे क्या है। भारत फोर्ज पहला कैंडल क्या बन रहा था इसमें? इसको करेंगे क्या ट्रेड? नहीं, रिजेक्ट, कुछ सोचना नहीं है। उसके बाद तीसरा कंपनी कंटेनर कॉरपोरेशन, पहला कैंडल क्या बना है? बहुत लंबा। नहीं, पहला कैंडल दिख ही रहा है ना, मत करो। रिजेक्शन कैंडल है, बोल रहा है ना, मत करो, इसमें ट्रेड करोगे फंसोगे, है ना। क्लियर हो गया कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है? उसके बाद चौथा कंपनी कौन सा है? मारुति। पहला कैंडल कैसा है? ग्रीन है और ऊपर से R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है और ऊपर से RSI 60 के ऊपर है। ये करेंगे सर। तो ये करोगे तो आपको पता चल गया ना। 4 कंपनी मान लो आपके स्कैनर में आया भी है, तो 4 में से किस में ट्रेड करना है, ये आपको कितना टाइम लगेगा शॉर्ट लिस्ट करने में, क्योंकि ये स्कैनर्स तो हमारे पास ऑलरेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।